वॉरेन बफेट दुनिया के 4th रिचेस्ट पर्सन है। आपको पता है बहुत पैसा कमाया उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करके, बट एक्चुअल में वॉरेन बफेट इन्वेस्ट कहां करते हैं ये आप जानना चाहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, बिकॉज आज आप जानने वाले हैं वॉरेन बफेट ने कहां कहां पैसा लगाया हुआ है, कहां से उन्हें रिटर्न्स आ रही है और आप उनसे क्या सीख सकते हैं। देखो, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप वॉरेन बफेट जैसे लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आज हम बात करते हैं दुनिया के 4th रिचेस्ट पर्सन की, वॉरेन बफेट आते हैं, बट दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों की श्रेणी में रहना, लिस्ट में रहना बहुत मुश्किल है। बट वॉरेन बफेट ने अपनी पोजीशन कई सालों से बरकरार रखी हुई है। ऐसा क्या किया उन्होंने, कहाँ इन्वेस्टमेंट करी हुई हैं, बहुत सारे आपके सवाल हो सकते हैं, आपको उनका जवाब मिलने वाला है इस वीडियो में। बट अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। सो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए कि ऐसी एक भी पावरफुल वीडियो आप मिस ना करें। आप शुरू करते हैं स्ट्रेट अवे। देखो, वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ हैं, मैं आपको पहले एक उनका पोर्टफोलियो का ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आप आईटी कंपनीज की बात करते हैं तो वॉरेन बफेट डायरेक्टली इन्वेस्ट करते नहीं है। उनकी कंपनी है बर्कशायर हाथवे, उसके थ्रू वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। सो उनकी कंपनी का 51% पैसा लगा हुआ आईटी कंपनीज के अंदर। अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, बैंक्स की बात करें, तो 26% पैसा लगा हुआ है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। और कंज्यूमर स्टेपल्स की बात करें तो 13% पैसा लगा हुआ है कंज्यूमर स्टेपल्स के अंदर। तो ये हो गया टोटल 90%। अब 90% पैसा इन 3 सेक्टर्स के अंदर लगा हुआ है। अब बहुत सारे सेक्टर्स हैं, लोग क्या करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। अब डाइवर्सिफिकेशन से पहले एक प्रिंसिपल को आप समझिए जिसे हम बोलते हैं परेटो प्रिंसिपल। परेटो प्रिंसिपल को 80-20 प्रिंसिपल भी कहते हैं। सो अब 80-20 प्रिंसिपल क्या कहता है कि भैया 80% रिजल्ट्स हमें 20% एक्टिविटीज से मिलते हैं, हमें 80% प्रॉफिट 20% हमारी इन्वेस्टमेंट से मिलता है, और ये 80-20 हर जगह काम करता है। अब यहाँ पर देखें तो 90% यहीं आ गया। अब 90% पैसा यहाँ पर लगा हुआ है, और अगर मैं आपको कंपनीज के बारे में बताऊंगा तो लेस देन 10% कंपनीज हैं। तो एक्चुअल में वॉरेन बफेट तो डाइवर्सिफिकेशन कम कर रहे हैं। वो कर क्या रहे हैं, वो परेटो प्रिंसिपल में 80 को छोड़ो 90% से प्लस 90-10 का प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। सो 90% पैसा उन्हें उनकी 10% इन्वेस्टमेंट से आ रहा है। वो 10% कंपनीज लिमिटेड है, डाइवर्सिफिकेशन कम है, बट उन्हीं के ऊपर उनकी ग्रोथ डिपेंडेंट है। कितनी ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, सब कुछ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो सेक्टर्स हैं इनमें कौन से सेक्टर्स के अंदर कौन सी कंपनीज में पैसा लगा हुआ है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्पल की। अब 51% जो आपने देखा आईटी के अंदर पैसा लगा हुआ है, उसमें 47.8% पैसा तो एप्पल के अंदर लगा रखा है। अब एप्पल के अंदर 2016-17 के अंदर वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी थी। अब उसके बाद से एप्पल की ग्रोथ यू जस्ट सी, अगर हम एप्पल की बात कर रहे हैं तो घोड़े की तरह शेयर भाग रहा है 2016 से। अगर आप अभी तक कंपेयर करेंगे सो 16 के अंदर, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑलमोस्ट 16 के अंदर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको 25-26 रुपीज़ के आसपास का जो शेयर प्राइस दिख रहा है वो आज की डेट में 146.39 यूएस डॉलर्स का हो चुका है। तो ये 2016 से अभी तक एक बहुत अच्छी इसने बुल रन करी है। अब नेक्स्ट कौन सी कंपनी के अंदर वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट है, आइए जानते हैं। दैट्स बैंक ऑफ अमेरिका। 10.6% की होल्डिंग्स हैं, बट आप देखिए एक साल का रिटर्न है -6%। अब बैंक ऑफ अमेरिका का अगर आप एक्चुअल में देखेंगे पूरा ग्राफ तो आपको दिखेगा इसका स्टॉक प्राइस एक बार बहुत ज़बरदस्त टूटा हुआ है, बट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में वॉरेन बफेट इन्वेस्ट करते हैं। सो आप देखेंगे जो 2009 के अंदर ये शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 2009 के अंदर 5.76 यूएस डॉलर्स का आ गया था, बट उससे पहले ये 53.38 यूएस डॉलर्स का था ऑलमोस्ट 2007 में। तो 7 से 9 के बीच में बहुत ज़बरदस्त से स्टॉक फॉल हुआ। क्या कोई ऐसी इंडियन बैंक भी है जिसके अंदर आपको इसी तरीके से एक बेयरिश मूवमेंट दिखा है और बहुत ज़बरदस्त स्टॉक टूटा है? आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब वॉरेन बफेट ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, बट अभी एक साल की रिटर्न उतनी अच्छी नहीं है। बट वॉरेन बफेट इस चीज़ के लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक है कि बैंक ऑफ अमेरिका उन्हें अच्छी रिटर्न्स देगा। सो उन्होंने अपनी होल्डिंग्स बरकरार रखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं तो थर्ड कंपनी इज कोका कोला। वेल यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, 8.61% होल्डिंग्स है एंड एक साल की रिटर्न है 13%। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस। वेल अमेरिकन एक्सप्रेस के आप कार्ड्स यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स देती है कंपनी। सो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, बैंक नहीं है बट फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर है। 6.63% की होल्डिंग्स हैं यहाँ पे वॉरेन बफेट की, और एक साल के रिटर्न है -2%। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं
वॉरेन बफे की सबसे बेकार इन्वेस्टमेंट में से एक, वैसे वॉरेन बफे खुद बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, तो क्राफ्ट हाइंस के अंदर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है ये उनकी वन ऑफ द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, ऐसा वॉरेन बफे कहते हैं। क्योंकि हाइंस ने जब क्राफ्ट को खरीदा था तो वो डील उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस में खरीद लिया गया। सो होल्डिंग्स हैं 4.25% की। आप एक साल के रिटर्न देख के बोलोगे सर ये कैसे बेकार इन्वेस्टमेंट हुई, 12% की रिटर्न तो आ रही है, वो भी यूएस के हिसाब से। पर अगर आप 3 साल के रिटर्न देखोगे तो -21% की रिटर्न है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हाइंस का मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ कि इसका शेयर प्राइस किस हिसाब से चल रहा है, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस। ओके, वेट फॉर अ व्हाइल। ऑलराइट, सो वी जस्ट नॉट वांट टेस्ला राइट नाउ, वी वांट हाइंस क्राफ्ट हाइंस, सॉरी। सो हाइंस का आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो शेयर प्राइस गिरता ही जा रहा है। जहाँ पे 2016 में वो ऑलमोस्ट 88-90 यूएस डॉलर्स का था, तो यहाँ पर आते आते वो $30 का हो चुका है। अब यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स देखने होते हैं। पी रेशियो अभी भी 93.34 का दिखा रहा है। सो अब वॉरेन बफे इसके लिए ऑप्टिमिस्टिक हैं। आपकी क्या राय है क्राफ्ट हाइंस के बारे में, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बट इससे पहले टेस्ला खुला ही था तो एक बार टेस्ला को भी खोल लेते हैं। आप टेस्ला की अगर ग्रोथ देखेंगे तो इट इज़ अ ट्रिमेंडस ग्रोथ। जहाँ पे 2019 के अंदर $47 का ये शेयर प्राइस था, आज की डेट में 644 का है और ये $816 से ऊपर भी जा चुका है। सो ऑलमोस्ट 880। तो ये जो ग्रोथ है ये बहुत ज़्यादा है। बट अगर इसका पी रेशियो देखोगे 649 का है। तो क्या टेस्ला में इन्वेस्टमेंट करना आपको सही लगता है? अगर लगता है तो क्यों लगता है आप नीचे कमेंट में बताइएगा, और नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता। सो टेस्ला के ऊपर आप अपनी राय दे सकते हैं। बट देयर आर सो मेनी यूएस स्टॉक्स जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसके ऊपर विल जस्ट टॉक अबाउट। एक बार हम वॉरेन बफे का पोर्टफोलियो में कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग देनी थी। मूडीज कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, 3.12% की होल्डिंग्स हैं और 1 साल की रिटर्न है 4%। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने आपको सिर्फ 6 कंपनीज के बारे में बताया। इन 6 कंपनीज के अंदर वॉरेन बफे की जो कंपनी है बर्कशायर हाथवे, उसका 81% पैसा इन्वेस्टेड है, 81%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि डाइवर्सिफिकेशन से ज़्यादा उन्होंने कुछ लिमिटेड कंपनीज को होल्ड करके रखा हुआ है जो बड़ी कंपनीज हैं, और इसके अंदर बहुत अच्छा शेयर है वॉरेन बफे की कंपनीज का। बट आपको क्या लगता है वॉरेन बफे ने कभी किसी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट किया? उनकी कंपनी ने पेटीएम के अंदर $300 मिलियन इन्वेस्टमेंट की हुई है। किसने? बर्कशायर हाथवे ने। तो $300 मिलियन की फंडिंग इससे पहले किसी भी इंडियन कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई थी, बट पेटीएम के अंदर हुई है। अब आपको इससे क्या समझ आया? क्या आपको ये समझ आया कि बहुत स्मार्ट डिसीजंस लिए गए या फिर कुछ बेकार डिसीजंस लिए गए? अब आपको लग रहा है अगर बेकार डिसीजंस लिए गए तो लेट मी टेल यू, जो इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस थे वो 2010, 11, 12 तक ही वॉरेन बफे और उनके बिजनेस पार्टनर चार्ली मंगर लेते थे। इसके बाद आप देखिए वॉरेन बफे 90 साल से ऊपर हो चुके हैं। सो अगर एक इंसान 90 ईयर्स से ऊपर हो गया, उनका जो बिजनेस पार्टनर है वो भी 90 साल से ऊपर हो गए। सो नाउ दे हैव अपॉइंटेड न्यू पीपल, नए लोगों को हायर किया हुआ है एंड दे आर टेकिंग दिस कॉल। अब जैसे पेटीएम की भी जो कॉल है वो भी वॉरेन बफे ने नहीं ली हुई, बट उनकी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी हुई है। सो बहुत कुछ आपको जानना ज़रूरी है। जैसे बर्कशायर हाथवे के पीछे भी एक स्टोरी है, आपने कभी सुनी हो तो, कि वॉरेन बफे ने खुद इस कंपनी को शुरू नहीं किया था, तो एक टेक्सटाइल कंपनी थी। तो वॉरेन बफे ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू किया और उसके बाद वो उस कंपनी के बहुत मेजर स्टेक्स खरीद चुके थे। सो देयर आर सो मच टू लर्न मोर अबाउट वॉरेन बफे। बट नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस स्टॉक्स, ये सारे यूएस के स्टॉक्स थे। तो यूएस के कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे कि गूगल, जैसे कि अमेजॉन। अब अमेजॉन के अंदर भी वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट है, बट मैंने वो क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो लेस देन 1% है उनके पूरे पोर्टफोलियो की। सिमिलरली जनरल मोटर्स में उनकी इन्वेस्टमेंट है। ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जिनमें उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब अगर आप बात करते हो कुछ ऐसे शेयर जो इतनी ज़बरदस्त तरीके से भाग रहे हैं, ये क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि ये ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी पूरी इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनलाइज कर दिया। तो एक रेवोल्यूशन अगर एक इंडस्ट्री के अंदर कोई कंपनी लेकर आ रही है, एप्पल अगर मोबाइल फोन्स के अंदर रेवोल्यूशन लेकर आ रही है, गूगल पूरे आईटी स्पेस के अंदर रेवोल्यूशन लेकर आ रही है। सो ऐसी कंपनीज, ये जो यूएस की कंपनीज हैं, इनकी सर्विसेज ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग यूज करते हैं। अब अगर आप वॉरेन बफे की तरह इन्वेस्ट करना चाहते हो यूएस स्टॉक्स में, तो आपके सामने 4 मेन प्रॉब्लम्स आएंगी। पहली प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको एक यूएस ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि एक फ्लैट
फ्लैट फीस चार्ज करता है आपका बैंक जब आप रुपए को यूएसडी में कन्वर्ट करते हो। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर आपका बैंक ऑफलाइन मोड से काम करता है तो 3 से 7 दिन लग जाते हैं पैसे को ट्रांसफर करने में ही। और चौथी प्रॉब्लम यह है कि एक्सचेंज रेट, अगर आप 75 रुपीज का डॉलर चल रहा है और आप उसे खरीदना चाहते हो तो आपको बैंक को ज्यादा पैसे देने होते हैं, 2 से 3%। मतलब 75 का चलते हुए भी आपको 76 या 76.5 रुपीज देने होते हैं, जो कि आपकी पॉकेट पे एक एक्स्ट्रा बर्डन है। अब ये सारे प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है एंड दैट इज IND मनी, जिनके प्लेटफॉर्म पे जाके आप बहुत आसानी से यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। आप ऐसी कंपनी जिन पे भरोसा करते हो, आपको लगता है कि भैया इस कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हम यूज करते हैं जो है बाहर की, बट फिर भी हम इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप IND मनी के ऊपर एक सुपर सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हैं। अब देखिए, अगर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो आपको यूएसडीज चाहिए। अगर आप अपने इंडियन बैंक से यूएसडीज खरीदेंगे तो उसमें आपको 500,000 रुपए भी पे करने पड़ेंगे, कन्वर्जन चार्जेस भी देने पड़ेंगे, फिर कन्वर्जन रेट में भी डिफरेंस होता है ना। IND मनी ने इसे बहुत ज़्यादा स्मूथ बना दिया है। कैसे कि आप जब इन पे सुपर सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो उससे होता क्या है कि आप किसी भी बैंक अकाउंट से, जो भी आपका इंडिया के अंदर बैंक अकाउंट है, उससे इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं पैसे एंड देन आप बहुत इजीली यूएसडीज खरीद सकते हैं। सो आपको अपने इंडियन रुपी की ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, इंडियन रुपी से आप ज़्यादा US डॉलर्स खरीद पा रहे हैं एंड देन यू कैन ईजिली बाय दीज अमेरिकन स्टॉक्स। सो IND मनी का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, उस पर जाकर आप बहुत ईजिली रजिस्टर कर सकते हो, वो भी 100% पेपरलेस एज आई टोल्ड यू, एंड उस पर सुपर सेविंग अकाउंट खोल सकते हो जिससे आप यूएस स्टॉक्स में बहुत इजीली इन्वेस्ट कर पाओगे। इन व्हिचएवर स्टॉक यू बिलीव इन यू कैन चूज। सो फाइनली आपको वॉरेन बफे के बारे में आज जानकर कैसा लगा, आपको उनके पोर्टफोलियो के बारे में जानकर कैसा लगा, मैं आपसे सुनना चाहूंगा नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। फाइनली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, जिससे लोगों को भी पता लगे कि वॉरेन बफे का पोर्टफोलियो कहां पर है। एंड बहुत सारी कंपनीज में स्टॉक खरीदने से बढ़िया है कि कुछ अच्छी कंपनीज में आप मेजर इन्वेस्टमेंट करें जिस पे आपको यकीन है। फाइनली इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपकी एक भी फ्यूचर में जो वीडियो आने वाली है वो मिस ना हो। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।